तो देखिए भैया हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर। तो नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ये भी नाउन का एक ही क्या है भैया, पार्ट है। तो नाउन का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट था क्या, जेंडर, उसको हमने पढ़ चुका। ये दूसरा पार्ट है क्या भैया, नंबर। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर माने एक वचन, प्लूरल नंबर माने बहुवचन। अर्थात जिससे एक व्यक्ति स्थान का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर नंबर। और जिससे एक से अधिक व्यक्ति स्थान का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, प्लूरल नंबर कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। लिखिए सिंगुलर नंबर, हेडिंग बनाइए और डेफिनेशन लिखिए। हो गया हेडिंग, लिखिए जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे करके आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे बॉय, गर्ल, बुक, etc। ठीक है। दूसरा लिखिएगा भैया। अब देखो यहाँ कहीं कहीं कभी कभी पर लिखा होगा क्या, ए बुक, ए गर्ल, ए बॉय लिखा होता है ना। यानी इससे क्या हो रहा है भैया, एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो रहा है कि नहीं, समझ में आया। अब यहाँ प्लूरल नंबर माने क्या होता है, जब एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होगा। तो लिखिए जब एक से अधिक, या जिस, ऐसे लिखो, जिस संज्ञा से एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है, एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है तो उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे करके लिखिए आप लोग, जिस संज्ञा से एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं भैया, प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे अब जैसे यहाँ है बुक, क्या भैया, बुक, तो क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुक्स। गर्ल है तो क्या हो जाएगा, GIRLS, है ना। ठीक है। फिर जैसे बॉय, क्या है, तो बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, अर्थात इसमें क्या लग जाएगा, एस। तो देखिए हम कहीं कहीं पर यस लगाते हैं, कहीं कहीं पर ईएस लगाते हैं, कहीं पर वाई को हटा करके कुछ और चेंज करते हैं, कहीं पर एफ को हटा करके कुछ और चेंज करते हैं। तो इसके बहुत सारे क्या भैया नियम है। तो सबसे मेन चीज वही है कि सिंगुलर से प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उस नियम को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमको फिर प्लूरल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया। तो आप लोग जब ये हो गया तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। हेडिंग डालिए। तो देखो हमने क्या हेडिंग डलवाया, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। अब वो नियम क्या होते हैं, तो कुछ अधिकांश संज्ञा जो होती हैं उनके अंत में हम केवल क्या जोड़ देते हैं भैया, यस जोड़ देते हैं, वो प्लूरल बन जाता है। तो लिखिए नियम नंबर 1 कि अधिकांश संज्ञाओं के अंत में, अधिकांश संज्ञाओं के अंत में, अधिकांश संज्ञाओं के अंत में एस जोड़ देने से, एस जोड़ देने से
प्लूरल नंबर बन जाता है, बन जाता है। जैसे एक तरफ हेडिंग डालिएगा भैया सिंगुलर, एक तरफ प्लूरल, हो गया। मैंने क्या किया, अधिकांश संज्ञाओं के अंत में एस जोड़ देने से प्लूरल नंबर बन जाता है। हो गया। तो देखो अब जैसे मैंने क्या कह दिया भैया, बॉय, बॉय माने तो क्या हो जाएगा, बॉयज, क्या हो जाएगा, बॉयज। फिर जैसे मैंने लिख दिया क्या, पेन, पेन माने कलम, तो क्या हो जाएगा, पेन्स। फिर जैसे अभी मैंने लिखा था बुक, बुक माने किताब, क्या हो जाएगा, बुक्स, है ना। फिर जैसे और है, और बताओ, हाँ अच्छा एक मिनट, गुड माने अच्छा गोट, हाँ ये कह सकते हो, गोट का क्या हो जाएगा, गोट्स हो जाएगा। हैन का क्या हो जाएगा, हैंस हो जाएगा। टॉय का क्या हो जाएगा, टॉयज हो जाएगा। अच्छा टॉय को लिखो, टॉय के बारे में थोड़ा सा समझाना है। ये है भैया क्या, टॉय, तो टॉय माने खिलौना, तो क्या हो जाएगा, टॉयज हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर वाई है तो भी हमने क्या लगाया, यस लगाया। अभी कहीं पर वाई आएगा उसको हटा करके हम किस में चेंज करेंगे, आई ई एस में चेंज करेंगे। क्यों करते हैं, जिन संज्ञाओं के अंत में वाई हो, वाई के ठीक पहले स्वर हो, स्वर नहीं व्यंजन होना चाहिए। यहाँ क्या है, हाँ अभी वो सब लिखवाया जाएगा। तो ठीक है लिखो, टॉय का क्या हो जाएगा, टॉयज होगा। गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। क्या करो भैया, हाँ तो बॉय भी है, इसके अंत में भी क्या है, वाई है, और वाई के ठीक पहले क्या है, स्वर है। तो जब स्वर रहेगा तो नो चेंजिंग, और जब व्यंजन रहेगा तो चेंजिंग होगा। वो सब लिखवाया जाएगा, ठीक है, हो गया ना। तो दूसरा नियम लिखिए, नियम नंबर 2। अब देखिए नियम नंबर 2 क्या है, कि जिन संज्ञाओं के अंत में या जिस सिंगुलर नंबर के अंत में एस एच हो, सी एच हो, यस हो, डबल एस हो, ओ हो और यक्स हो, उसके अंत में हम क्या जोड़ देते हैं भैया, ई एस जोड़ देते हैं, और वह प्लूरल नंबर बन जाता है। तो लिखिए, जिस संज्ञा के अंत में, जिस संज्ञा के अंत में एस एच, सी एच, एस, डबल एस, ओ और एक्सो, एक्सो, तो उसके अंत में, तो उसके अंत में ईएस जोड़ देने से, ईएस जोड़ देने से प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल, यहां डालिएगा सिंगुलर और यहां डाल लीजिएगा प्लूरल। अब देखिए मैंने क्या, जिन संज्ञाओं के अंत में क्या हो भैया, एस एच हो, सी एच हो, यस हो, डबल एस हो और वो हो, तथा क्या हो भैया, एक्स हो। अगर इस ये सब आ रही है तो इसके अंत में हम क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। जैसे हमने कह दिया कि बेंच, बी ई एन सी एच, तो बेंच माने, बेंच माने बेंच, और यहाँ क्या हो जाएगा, बेंचेस, बी ई एन सी एच ई एस, ठीक है। फिर जैसे मैंने कह दिया फिश, एफ आई एस एच, ठीक है, फिश माने तो क्या हो जाएगा, फिशेस, ठीक है। एक चीज देखो, जब एफ आई एस एच फिश है, जब ई एस लगेगा, जब क्या लगेगा भैया, ई एस, तो इसका मतलब हो जाता है केवल एक तरह की मछलियां नहीं, इसमें सभी प्रकार की मछलियां आ जाती हैं, ठीक है। अभी ये सब मैं बाद में नोट करके हर एक चीज लिखवाऊंगा। जैसे बर्दर का बर्दर्स होता है, बर्दरीन भी होता है, इन सब चीजों को भी नोट करके जो लिखवा जाए क्या इसका एक्चुअल में मान होता है। ओके, एक एक चीज पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम लोगों से छूटेगा, बताया जाएगा। भी पहले इस चीज को लिखो, फिश माने मछली, तो क्या हो जाएगा, फिशेस। फिर जैसे बेंच हो गया, बेंचेस। अब किसी में बताओ जैसे डबल एस आ जाए, हाँ तो क्लास का क्या हो जाएगा, क्लासेस, ग्लास, ये सब है ना भैया, सी एल ए, क्लासेस। यानी जिस संज्ञा के अंत में डबल एस रहेगा क्या लगा देंगे, ई एस। कुछ ऐसा बताओ जिसके अंत में क्या है, यस है। जैसे आ गया क्या, बस,
तो क्या हो जाएगा, बसेस, है ना, बसेस। और कुछ बताओ जिसके अंत में एक्स आ जाए। अब जैसे नहीं, ऑक्स जो है ना भैया, ऑक्स का ऑक्शन होता है, क्यों होता है अभी वो सारी चीज बाद में बताई जाएगी। लेकिन जैसे अगर आ गया कहीं पर फॉक्स, फॉक्स माने लोमड़ी, तो क्या हो जाएगा, फॉक्सेस होता। भी जो इंपॉर्टेंट चीजें क्यों ऐसा हो रहा है उसको नोट में आप लोगों को लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें एकदम हूबहू ऐसे लगेंगी, ठीक है, हो गया ना नोट। तो जिस संज्ञा के अंत में क्या रहेगा भैया, एस एच रहेगा, सी एच रहेगा, यस रहेगा, डबल एस रहेगा, ओ रहेगा और यक्स रहेगा, उसके अंत में हम क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बाकी अब नंबर लिखिए 3, नंबर 3 लिखिए। और एक चीज और देखिए, जितने आप लोग प्रैक्टिस करेंगे भाई ना, उतने ज्यादा आपको ये आएगा, ये समझ जाइए। घर जा करके जितने भी संज्ञाएं आ रहे हैं उस इन सब पे उसका आप लोग क्या करें, लिखिए कॉपी पे और प्रैक्टिस करें। क्योंकि जितने आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा याद होगा। ये मत सोचिए कि याद करके याद हो जाएगा, याद करने से तो आज याद हो जाएगा, कल भूल जाएंगे। लेकिन जितने ज्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो नंबर 3 लिखिएगा। नंबर 3 लिखिए, जिन संज्ञाओं के अंत में यफ या यफी हो, जिन या जिस, कुछ भी लिख सकते हैं, जिन संज्ञाओं के अंत में, जिन संज्ञाओं के अंत में एफ या एफी हो, जिन संज्ञाओं के अंत में क्या भैया, एफ या एफी हो, तो बहुवचन बनाते समय, तो बहुवचन बनाते समय एफ या एफी को हटाकर, एफ या एफी को हटाकर वीईएस जोड़ देते हैं, वीईएस जोड़ देते हैं। जैसे जैसे यहां डाल लीजिएगा आप लोग सिंगुलर और यहां डाल लीजिएगा क्या, प्लूरल। अब देखिए, जैसे आप लोग कोई बताइए वाक्य, लीफ, LEAF, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए LEAF को हटा करके क्या लगाएंगे भैया, VES हो जाएगा, ठीक है, VES, समझ में आया। फिर जैसे हो गया क्या, लाइफ, लाइफ माने लाइफ, तो इसके माने यहाँ क्या हो जाएगा, LI। अब देखो FE को ना हटा क्या करेंगे, हटा देंगे, लगाना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा, ओके। फिर जैसे आपका आ गया वाइफ, वाइफ माने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, WIVES, वाइव्स, है ना। यहाँ हो जाएगा पत्नी और यहाँ हो जाएगा पत्नियां, ठीक है। नाइफ, हाँ, तो क्या हो जाएगा, नाइव्स, ठीक है। तो जिन संज्ञा के अंत में क्या रहेगा भैया, यफ या एफी रहेगा, तो उसको तुरंत यफ या एफी को हटा देंगे और तुरंत क्या लगा देंगे, VES लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब हमको बहुवचन बना रहेगा तब, ठीक है। अच्छा, तो देखिए चौथा नंबर, अभी हमने पढ़ा है कि y आ रहा है तो कोई चेंजिंग नहीं करते, है ना। लेकिन देखिए अब चौथे नंबर में क्या कर रहा है कि जिस संज्ञा के अंत में y हो और y के ठीक पहले कोई व्यंजन अक्षर हो, व्यंजन मतलब A E I O U को छोड़ करके कोई भी हो, तो y को हटा करके क्या कर देते हैं भैया, IES जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, हाँ, तो लिखिए सब बात को कि जिस संज्ञा के अंत में, जिस संज्ञा के अंत में y हो, जिस संज्ञा के अंत में क्या हो भैया, y हो, और y के ठीक पहले, y के ठीक पहले व्यंजन हो, y के ठीक पहले व्यंजन हो, जिस संज्ञा के अंत में y हो और y के ठीक पहले क्या हो भैया, व्यंजन हो, तो बहुवचन बनाते समय, तो बहुवचन बनाते समय y को हटाकर IES जोड़ देते हैं,
समझ में आया? जिस संज्ञा के अंत में क्या हो भैया, वाई हो और वाई के ठीक पहले क्या हो, कोई व्यंजन हो, तो बहुवचन बनाते समय वाई को हटाकर क्या कर देते हैं, आईएस जोड़ देते हैं। समझ में आया? एक तरफ डालेंगे क्या, सिंगुलर, और एक तरफ क्या डालेंगे भैया, PLURAL। समझ में आ रहा ना बात? ऐसा कोई है कि जिसके समझ में ये चीजें ना आई हों? सबके समझ में आया ना जी? हाँ तो बोला करो भाई, क्योंकि जिस बोलोगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कि आप लोगों के समझ में आया। जैसे मैंने कह दिया कि सिटी, CITY, सिटी माने शहर, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, CIT। अब देखो वाई को हटा करके क्या लगाएंगे, IES लगाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा। फिर जैसे मैंने कह दिया लिली, LILY, लिली माने हाँ कुमुदनी, तो यानी क्या हो जाएगा, LILIES, लिलीज, यानी कुमुदनी का ये फूल होता है ना भैया। समझ में ना? और कुछ ऐसा बताओ जिसके अंत में क्या है, वाई आए और वाई के ठीक पहले कोई व्यंजन आए, आर्मी, ARMY, तो क्या हो जाएगा, आर्मीज, ARMIES। ठीक है, लेकिन एक चीज ये भी देखो कि आर्मी अपने आप में क्या है, बहुवचन है, क्योंकि आर्मी है बहुत लोग रहते हैं। समझ में है ना? तो अभी वो सारी चीज बताएंगे कब क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, लेकिन नोट कर लो। और बताओ कुछ ऐसा, अभी ये बेसिक है तो बेसिक में केवल आप लोग इतना ही समझिए, ठीक है ना? और बताओ कुछ, आंटी, ANTY, तो क्या हो जाएगा, आंटीज, ANTIES, है ना? तो ऐसे जिस संज्ञा के अंत में हो क्या भैया, वाई हो और वाई के ठीक पहले क्या रहेगा, व्यंजन, तो वाई को हटा करके क्या कर देते हैं, IES जोड़ देते हैं। समझ में आया? अब अगला 5वां नंबर जो है, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा भैया कि जिस संज्ञा के अंत में वाई है और वाई के ठीक पहले क्या रहेगा, व्यंजन रहेगा, तो वाई को हटा करके IES लगा देंगे। लेकिन जिस संज्ञा के अंत में वाई है और वाई के ठीक पहले क्या रहे, स्वर रहे, तो हम उसको कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, केवल यस जोड़ देते हैं, वो प्लूरल बन जाता है। तो नोट करके इस बात को लिखो कि जिस संज्ञा के अंत में, जिस संज्ञा के अंत में वाई हो, जिस संज्ञा के अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले स्वर हो, स्वर हो, तो बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय, तो बहुवचन बनाते समय केवल एस जोड़ देने से, एस जोड़ देने से प्लूरल नंबर बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। अच्छा, नंबर का स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा तो होगा NUMBER। ओके, जैसे यहां डाल लीजिएगा आप लोग सिंगुलर और यहां डाल लीजिएगा क्या भैया, प्लूरल। जैसे देखो अभी हमने लिखा था क्या भैया, बॉय, तो बॉय के पहले क्या था, नहीं देखो, हाँ सॉरी, वाई है और वाई के ठीक पहले क्या है, स्वर है, तो बस केवल क्या कर देना है, यस लगा देना, बॉयज हो जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, टॉय, टॉय माने तो क्या हो जाएगा, टॉयज। कुछ और बताओ, जैसे कुछ और बताओ भैया, ये क्या लिखा हुआ है, स्टोरी, तो इसके अंत में क्या है, वाई है और वाई के ठीक पहले क्या है, स्वर है, तो क्या लगेगा, केवल और केवल यस लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके जितने भी संज्ञाएं हैं और उसके पहले क्या आ जाए भैया, अंत में वाई है और उसके ठीक पहले कोई स्वर आ जाएगा, तो केवल और केवल यस जोड़ देंगे, प्लूरल नंबर बन जाएगा। ठीक है, नोट करिए, थोड़ा जल्दी नोट करिए, कोई बात नहीं। अगला नंबर लिखो 5वां, यार ध्यान से पढ़ो, जब तक ध्यान से आप लोग पढ़ोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। अब देखो
अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि अलग अलग जगह पर चेंज होता है, या तो आगे चेंज हो रहा है या तो उसके अंत में यस जोड़ दे रहे हैं या उसके अंत में कुछ चेंजिंग हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनके बीच के अक्षरों में चेंज कर करके हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे टूथ हो गया, टूथ का हम लोग क्या लिखते हैं, टीथ लिखते हैं। माउस हो गया, माइस लिखते हैं। तो लिखिए इस बात को कि कुछ संज्ञा के अक्षरों के बीच में परिवर्तन करके प्यूलर नंबर बनाते हैं। जैसे इधर डाल लीजिएगा आप लोग सिंगुलर, और इधर डाल लीजिएगा क्या भैया, प्लूरल। हो गया। जैसे हमने अभी क्या बताया, टूथ माने दांत, तो क्या हो जाएगा, टीथ। ठीक है। फिर जैसे हमने क्या बताया भैया, फुट माने, तो क्या हो जाएगा, फिट। ठीक है। और बताओ कुछ। माउस, हाँ अभी बोला हूं, माउस का क्या हो जाएगा, माइस। हाँ हो गया। गूज माने हंस, तो क्या हो जाएगा, गीज। लिख लो, जो मीनिंग ना पता हो उसको लिखते रहो। हो गया ना। गूज माने हंस। और क्या होता है भैया, मैन माने आदमी। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मैन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मैन, MEN कर देते हैं। उसी प्रकार ओमेन है आपका, तो क्या हो जाएगा, ओमेन हो जाएगा। ओके। यानी कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं कि जिनके हम बीच के अक्षरों में परिवर्तन करके क्या करते हैं, प्लूरल नंबर बनाते हैं। जैसे करके नोट कर लीजिए। अब देखिए भैया, कुछ संज्ञाएं देखने में एक वचन की लगती हैं लेकिन वास्तव में होती हैं क्या, वो बहुवचन की होती हैं। जैसे पुलिस देखने में एक वचन का लग रहा है लेकिन वास्तव में होती है क्या, बहुवचन। फिर जैसे मैंने कह दिया पीपुल, देखने में क्या लग रहा है, एक वचन, लेकिन वास्तव में होती है क्या, वो बहुवचन। तो लिखिए इस बात को कि कुछ संज्ञाएं देखने में एक वचन की लगती हैं, कुछ संज्ञाएं देखने में एक वचन की होती हैं, कुछ संज्ञाएं देखने में एक वचन की होती हैं, लेकिन वास्तव में वे बहुवचन, वास्तव में वे बहुवचन की होती हैं, बहुवचन की होते हैं। जैसे अब देखो भैया क्या क्या है, पहले उसको समझ लीजिए। जैसे आपका क्या, पीपुल, ठीक है। फिर जैसे मैंने क्या लिखवाया, पुलिस, ठीक है। फिर जैसे कैटिल, हाँ, कैटिल माने पशु। हो गया। अब देखो इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे कि आखिर सर जी कभी एक वचन में प्रयोग होगा और कभी ये बहुवचन में प्रयोग होगा, है ना। इसके लिए देखो हम लोगों का एक चैप्टर होता है करेक्ट से इनकरेक्ट। जब आप लोग हाई स्कूल इंटर में जाएंगे, है ना, या मतलब हाई स्कूल में तो ही है, जब इंटर में जाएंगे तो इसी में एक थोड़ा सा बढ़ जाता है जिसको बोला जाता है करेक्ट से इनकरेक्ट। क्या बोला जाता है भैया, एक चैप्टर है करेक्ट से इनकरेक्ट। जैसे मैंने कह दिया कि पुलिस आर
कमिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या भैया, बहुत सारे पुलिस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर आ गया कि पुलिस इज कमिंग, है ना, इसका मतलब क्या है, एक पुलिस आ, यानी हम इसके, यानी इस संज्ञा में हम कुछ प्रयोग, मतलब कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी तब हम क्या कर सकते हैं, यानी उसकी सहायक क्रिया के अनुसार हम समझेंगे कि वह एक वचन है कि बहुवचन। बात समझ में ना। तो अभी इतना समझिए, बाकी जब प्रैक्टिस करवाया जाएगा तो फिर आप लोगों की एक एक चीजें बताई जाएंगी। बात समझ में ना। अरे अब देखो भैया, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इस वाक्य में बताओ गलत कहाँ है। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पर यस नहीं रहेगा। हाँ, यानी यहाँ पर क्या नहीं रहेगा भैया, यस। यानी कैटिल, CATTLE, है ना, कैटिल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, समझ में ना, ये होगा। तो यानी ये क्या भैया, इनकरेक्ट है, और ये क्या है, करेक्ट है ना। नोट कर लो इस बात को, जहाँ बहुवचन रहेगा वहाँ पर गलत होगा। हाँ, ये चीज देखना कि कुछ संज्ञा जैसे हो गया पीपुल, हो गया पुलिस, हो गया कैटल, हो गया, ये और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ इसको लिखते जाओ आप लोग। प्लेट्री हो गया, जेंट्री हो गया, मिलिट्री हो गया, है ना। तो ये जो सारे शब्द हैं, जैसे जेंट्री, मिलिट्री, पुलिस, कैटिल, है ना, तो ये सारे जो शब्द हैं, तो इनके अंत में अगर यस कहीं पर लगा हुआ है तो समझ जाओ वो क्या है, गलत है ना। वो अपने आप में ही है क्या, वो अपने आप में ही बहुवचन है। देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनका प्लूरल नंबर नहीं बनता है, जिनका प्लूरल नंबर नहीं बनता, वो हमेशा किस में प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आया। तो उनको बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे, उसमें हम कुछ और शब्द जोड़ते हैं। समझ में आया ना। तो इस चीज को लिखिए कि कुछ नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता है, कुछ नाउन्स का प्लूरल नंबर नहीं बनता है, कुछ नाउन्स का प्लूरल नंबर नहीं बनता है, ये केवल एक या सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाते हैं। ये केवल सिंगुलर नंबर में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे करके लिखो भैया, क्या क्या है वो, जैसे है हेयर, क्या है, हेयर माने बाल, ब्रेड, ब्रेड माने रोटी। ठीक है, उसके बाद में लिखिए भैया सीनरी, यस, क्या हो गया, हाँ हाँ, चपाती, ये सब आपका मराठी भाषा है, यहाँ का नहीं है। सीनरी, ठीक है, सीनरी हो गया। फर्नीचर हो गया, लिखिए FURNITURE, फर्नीचर। फिर उसके बाद में आपका हो गया एडवाइस, ठीक है, एडवाइस। फिर उसके बाद में आपको हो गया इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन माने सूचना भैया। ठीक है, फिर आपका हो गया अल्फाबेट, अल्फाबेट माने वर्णमाला, अल्फाबेट। ऑफ स्प्रिंग, OFFSPRING, ऑफ स्प्रिंग माने संतान, क्या होता है भैया, संतान। ठीक है, और एक शब्द है इसको बोला जाता है क्या, न्यूज। तो इनका क्या होता है भैया, बहुवचन नहीं बनता, ये हमेशा किस में प्रयोग किए जाते हैं, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आया। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे वो आप लोगों को बताऊं।
तो इसके लिए चलिए ऊपर बताता हूँ ना, 1 मिनट के लिए वीडियो रोकी भाई। अब देखो जैसे हिज हेयर्स हैव टर्नड ग्रे, ठीक है, ऐसे देगा आप लोग जब तैयारी लाइन में जाएंगे, जैसे एसएससी की कोई तैयारी कर रहा है, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो उसमें भी ये सारी चीजें दी जाती है। ऐसे ही देगा कि हिज हेयर हैव टर्नड ग्रे, बताओ इसमें कहाँ गलती है? हेयर, यानी एच हिज हेयर, चलिए हेयर हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे भैया, यहाँ हैज है, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ संज्ञाएं, कौन कौन सी? हेयर, हेयर अपने आप में क्या भैया, प्लूरल में प्रयोग नहीं होता, हमेशा किसमें प्रयोग होता है? सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है, सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है ना। तो यानी हिज हेयर हैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैज टर्न्ड ग्रे, यानी उसके जो बाल हैं वो क्या हुए हैं भैया, अपना रंगाया पता है ग्रे कलर में, उड़वा उड़वा है ना, कहाँ हिला दिया।